नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं भाषा बोली के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये है कि ऐसा विषय है जो यूपीपी, यूपीएसआई, बीडीओ से लेकर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट सभी में पूछा जाता है। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही अच्छे प्रश्न मैंने रखे हैं भाषा बोली के। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिले। तो देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ए पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। इसका विकल्प बी सही, पूर्वी हिंदी। तो अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 3। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां? 3। 3 बोलियां हैं। कितनी? 3। ये कौन कौन सी हैं? अवधी, 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 बघेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी, 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 छत्तीसगढ़ी। तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये अपभ्रंश मुख्य रूप से कितने? 6 हैं। सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश। तो अपभ्रंशों की संख्या कितनी है? हाँ, ब्राचड़ अपभ्रंश और ये खस अपभ्रंश तथा पैशाची अपभ्रंश, अपभ्रंशों की संख्या मुख्य रूप से 6 है। और अवधी बोली जो है, अवधी किस अपभ्रंश से आई? अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से ये पूर्वी हिंदी आई। पूर्वी हिंदी कहाँ से आई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी उपभाषा विभाषा के अंतर्गत आती है। उपभाषा विभाषा कितनी? 5 है। कौन कौन सी 5 है? ये पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो उपभाषा विभाषा की संख्या कितनी? 5। इसमें से ये पूर्वी हिंदी जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से आई है और इसकी मुख्य 3 बोलियां हैं। 3 बोलियां कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, मैथिली बोली का प्रयोग होता है ए राजस्थान में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बिहार में, डी दिल्ली में। इसका विकल्प सी सही, बिहार में। तो मैथिली बोली कहाँ बोली जाती? बिहार में। बिहारी हिंदी कितनी बोलियां? 3। बिहारी हिंदी की बोलियां कितनी हैं? 3। बिहार में कौन कौन से 3 बोलियां बोली जाती हैं? मतलब वैसे तो अंगिका वगैरह भी है, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही है। ये 3 कौन सी है? भोजपुरी, भोजपुरी, मगही, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये 3 बोलियां हैं बिहारी हिंदी की। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया? ए अवधी, बी ब्रज, सी भोजपुरी, डी बुंदेली। इसका विकल्प सी सही, भोजपुरी। इसका विकल्प सी सही, भोजपुरी। तो मित्रों, आपको पता होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 बोलियां, मतलब 22 भाषाओं को रखा गया है, 22 बोलियों को, जिसमें भोजपुरी को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रस्ताव भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव, दिनेश लाल यादव ने रखा। इसके अतिरिक्त जो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। तो दिनेश लाल यादव जी, जो कि भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक और अभिनेता हैं तथा वर्तमान भाजपा सांसद, उन्होंने रखा।
और अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, कीर्तिलता की रचना किस भाषा में हुई है? ए ब्रजबुली, बी भोजपुरी, सी मैथिली, डी अवहट। इसका विकल्प डी सही है, अवहट। इसका विकल्प डी सही है, अवहट। कीर्तिलता किसकी रचना है? कीर्तिलता विद्यापति जी की रचना है और विद्यापति जी की मुख्य रचनाओं की संख्या है 3। कौन कौन सी? ये कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, इनकी दोनों की भाषा क्या है? अवहट है। कीर्तिलता, 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 कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? विद्यापति जी की, और इनकी भाषा क्या है? अवहट है। इसके अतिरिक्त पदावली भी इनकी रचना है, पदावली भी इन्हीं की रचना है, जिसकी भाषा क्या? मैथिली। पदावली, पदावली भी इनकी रचना है, किसकी? विद्यापति जी की। तो ये रचनाएं किसकी हैं? इन तीनों रचनाओं के रचनाकार कौन है? रचनाकार, इनके रचनाकार हैं विद्यापति जी। विद्यापति जी, ये साहित्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्यापति जी, विद्यापति जी। तो इसके इन 3 रचनाएं मुख्य रूप से की हैं, मतलब वैसे विद्यापति जी की और रचनाएं नहीं, मुख्य रूप से 3 ही है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। तो इनकी रचना किसने की? विद्यापति जी ने तीनों की। कीर्तिलता, कीर्ति पताका भाषा जो है वो अवहट है और पदावली की भाषा क्या है? मैथिली। ये मैथिली में रची है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है। नहीं पूछा गया है मित्रों, आप लोग नहीं पे विशेष ध्यान दिया करो। नहीं हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। ए सीतापुर, बी रायबरेली, सी रामपुर, डी इलाहाबाद। तो अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है, तो इसका विकल्प सी सही होगा, रामपुर। रामपुर अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है। रामपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसकी बोली है खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली। रामपुर में कौन सी बोली बोली जाएगी? खड़ी बोली। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली है। ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। इसका विकल्प ए सही, पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के मुख्य 3 बोलियां हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। कौन कौन सी? अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। तो ये हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण क्या था? छत्तीसगढ़ी बोली है। कौन सी हिंदी की? पूर्वी हिंदी की है। छत्तीसगढ़ी का मुख्य क्षेत्र क्या होगा? छत्तीसगढ़ी मुख्य रूप से कहाँ बोली जाएगी? छत्तीसगढ़ में बोली जाएगी। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ी बनी है। तो इसका मुख्य केंद्र है यह रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर और रायगढ़, ये इसके मुख्य क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ए बुंदेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी, डी बघेली। इसका विकल्प डी सही है, बघेली। तो ये बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ये कहाँ की बोली? पूर्वी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां? 5 है। कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। और पूर्वी हिंदी की कितनी है? 3 है।
अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। बघेली कहाँ की बोली? पूर्वी हिंदी की बोली है। और बघेली का मुख्य क्षेत्र क्या है? बघेली बोली का मुख्य क्षेत्र क्या है? इसका मुख्य क्षेत्र है जबलपुर, रीवा, नागौद, सतना। ये यहाँ पर मुख्य रूप से बोली जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। ये पंक्तियां किस बोली में लिखी गई हैं? ए भोजपुरी, बी बघेली, सी अवधी, डी छत्तीसगढ़ी। इसका विकल्प सी सही, अवधी। मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। जिसने तुलसीदास जी को इतना महान बना दिया कि वो सदैव के लिए अमर हो गए। एक बात आप नोट कर लो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं, जितने भी महान पुरुष हुए हैं तो उनके पीछे किसी न किसी नारी का हाथ अवश्य है, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, या बहन के रूप में हो। तो ये पंक्तियां तुलसीदास जी के जो पत्नी थी रत्नावली जी थी, उनके द्वारा कही गई, रामचरितमानस से ली गई, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। तुलसीदास जी जो है, जब इनका जन्म हुआ था तो उसी समय इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। एक चुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण करना शुरू किया। कुछ समय उपरांत उसका भी देहांत हो गया। जब इनका विवाह हुआ तो इनको किसी का प्रेम नहीं मिल पाया था, ये प्रेम से वंचित थे, इसलिए ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। तो इनकी पत्नी रत्नावली जी अपने मायके गई और उसी रात ये उनके मायके पहुंच गए। उस समय आज की तरह आवागमन के साधन नहीं थे, बहुत बारिश हो रही, बाढ़ आई हुई थी और ये पैदल ही निकल गए। नदी बहुत भरी हुई थी, नदी में अजगर जो सांप होता है उसको इन्होंने रस्सी समझी, तो उसको पकड़कर, मतलब प्रेम में इतने ज्यादा, मतलब इनको कुछ होश नहीं था, बिल्कुल सुध बुध खो दिए थे, तो उस अजगर को इन्होंने रस्सी समझकर नदी को पार कर लिया और ये रत्नावली जी के घर पहुंच गए। तब उन्होंने ये पंक्तियां कही थी कि लाज न लागत आपको कि दौरे आयो साथ। आपको लाज नहीं आती, आप आज ही मैं आई हूँ, आप दौड़ के साथ आ गए हो। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, ऐसे प्रेम को धिक्कार है। उसी समय से तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया और उनके लिए सिर्फ रामचंद्र जी के भक्ति के और कुछ भी नहीं रहा। तो इनकी वो पत्नी की पंक्तियां थी जिन्होंने आज तुलसीदास जी को इतना महान बना दिया गया है। इसकी भाषा जो है अवधी है। मित्रों, चाहे अवधी भाषा के तुलसीदास जी हो, मतलब ब्रज को भी अपनाया है, लेकिन मुख्य रूप से अवधी रही इनकी भाषा। तो चाहे अवधी भाषा के तुलसीदास जी रहे हो, या संस्कृत के जो महामूर्ख थे कालिदास जी रहे हो जो परम विद्वान बन गए, या शिवाजी हो जो अपनी माता जीजाबाई के कारण आज प्रसिद्ध है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जितने भी महान पुरुष हुए उनके पीछे किसी न किसी नारी का हाथ अवश्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी तकनीकी भाषा। इसका विकल्प ए सही, राजभाषा। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा वर्ग में हम रखेंगे क्योंकि हिंदी भारत की राजभाषा है। और मित्रों, ये भारत का दुर्भाग्य है कि अभी तक हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन नहीं हो पाई है। मेरा अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होना चाहिए। तो हिंदी को संविधान के भाग 17, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद
343 एक के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को राजभाषा संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो हिंदी को संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मित्रों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को भारत के नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न 10। ढूढ़ाड़ी बोली है। ए पश्चिमी राजस्थान की, बी पूर्वी राजस्थान की, सी दक्षिणी राजस्थान की, डी उत्तरी राजस्थान की। इसका विकल्प बी सही, पूर्वी राजस्थान की। तो ढूढ़ाड़ी जो है ये पूर्वी राजस्थान की बोली है और ये जयपुरी का उपनाम है। ये जयपुरी जो है राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। तो ये जयपुर कहाँ है? राजस्थान के पूर्व में है। तो जयपुरी जो है ये पूर्वी राजस्थान की बोली है और इसी का उपनाम है ढूढ़ाड़ी। ये बड़े की मात्रा रहेगी, ढूढ़ाड़ी। इसी का उपनाम है ढूढ़ाड़ी। इसी का उपनाम है ढूढ़ाड़ी। अगला प्रश्न 11। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ए छत्तीसगढ़ी, बी बघेली, सी ब्रजभाषा, डी अवधी। इसका विकल्प डी सही है, अवधी। तो बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली ये सभी अवधी भाषा के क्षेत्र हैं। अवधी का मूल केंद्र क्या है? अवधी का मूल केंद्र है अयोध्या। इसका मूल केंद्र क्या है? इसका मूल केंद्र अयोध्या। अगर अयोध्या विकल्प में ना रहे, अवध रहे तो आप अवध कर देंगे। तो अवधी का मूल केंद्र है अयोध्या और यदि अयोध्या विकल्प में ना रहे तो आप अवध कर देंगे। अयोध्या के अंतर्गत केवल अयोध्या, अवध क्षेत्र के अंतर्गत बहुत बड़ा क्षेत्र आ जाता है। तो मूल केंद्र अयोध्या, यदि अयोध्या विकल्प में नहीं रहे तो आप अवध कर देंगे। तो अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, गोड्डा, बलरामपुर, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, प्रयागराज, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, इन सभी स्थानों पर अवधी बोली जाती है। अगला प्रश्न 12। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। ए गढ़वाली, बी छत्तीसगढ़ी, सी खड़ी बोली, डी बांगरू। इसका विकल्प सी सही, खड़ी बोली। ते खड़ी बोली का मूल केंद्र क्या है? इसका मूल केंद्र है मथुरा। इसका मूल केंद्र है मथुरा। इसका मूल केंद्र है, ओ सॉरी, मथुरा नहीं, मेरठ होगा बेटा। इसका मेरठ होगा, मथुरा ब्रज भाषा का है। तो खड़ी बोली का मूल केंद्र क्या? मेरठ।
मथुरा ब्रज भाषा का इसका बिल्कुल नहीं है, गलती से निकल गया था। तो खड़ी बोली का मूल केंद्र क्या है? मेरठ है। तो मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, देहरादून का मैदानी भाग, यहाँ सब कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, भोजपुरी बोली किस जिले में बोली जाती है? ए गौतम बुद्ध नगर, बी हापुड़ में, सी बहजोई में, डी संत कबीर नगर में। इसका विकल्प डी सही, संत कबीर नगर में। भोजपुरी बोली वैसे बिहारी हिंदी की है, लेकिन बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में ये बोली जाती है। तो संत कबीर नगर कहाँ है? पूर्वांचल में। तो वहां की बोली क्या होगी? भोजपुरी होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? ए मगही, बी कन्नौजी, सी मैथिली, डी अवधी। इसका विकल्प बी सही है, कन्नौजी। ये मगही कहाँ की है? ये मगही बिहारी हिंदी की है, मैथिली बिहारी हिंदी की है, अवधी पूर्वी हिंदी की है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? कन्नौजी। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, मथुरा में किस बोली का प्रभुत्व है? ए भोजपुरी, बी ब्रज, सी बुंदेली, डी अवधी। इसका विकल्प बी सही है, ब्रज। तो मथुरा में ब्रज बोली का प्रभुत्व है। ब्रज का मूल केंद्र क्या है? मथुरा। ब्रज का शाब्दिक अर्थ होता है चरागाह। क्या होता है? चरागाह। तो गोकुल, वृंदावन, मथुरा, उसके आसपास के क्षेत्रों में क्या है? पशुओं और गायों की अधिकता थी। भगवान श्री कृष्ण का गाय प्रेम से सभी लोग परिचित होंगे, कोई भी इससे अपरिचित नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण का जो गाय प्रेम था, पशुओं का से बहुत अधिक उनको प्रेम था। तो इन सारे क्षेत्रों में गायों और पशुओं की बहुत अधिकता थी, इसलिए वो संपूर्ण क्षेत्र माने मथुरा, गोकुल, वृंदावन, वो संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाया? ब्रज मंडल कहलाया, और वहां की बोली ब्रज कहलाई। तो ब्रज क्या है? एक बोली है, लेकिन वो मध्यकाल में इतनी समृद्ध हो गई साहित्यिक रूप से कि उसके बोली होते हुए भी उसके नाम में भाषा लग गया, इसलिए वो उसे ब्रज भाषा कहा जाता है वो बोली। तो मथुरा में किस बोली का प्रभुत्व है? ब्रज का। मित्रों, आज मेरा जो है गणेश चतुर्थी का व्रत है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है ये ऐसा ना हो, आप लोगों का डिस्टर्ब हो, जैसे कि रोज एक वीडियो पढ़ रहा है, तो मैंने सोचा ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए कोई बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आना, ये प्रश्न आपको रोज मिले, इसीलिए आज मैं 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो भाषा बोली के प्रश्न हैं लेकर आपके समक्ष आई हूँ। व्रत रहते हुए भी मैं निर्जला व्रत हूँ। हमारे यहाँ चंद्रमा दे के उनको जल दे के फिर जल ग्रहण करते हैं, जल का जलपान करते हैं, लेकिन फिर भी कि आप लोग जो है मतलब आप लोगों को अच्छे से अच्छे प्रश्न रोज मिलते रहें, इसीलिए आज मैं ये भाषा बोली को 25 प्रश्न लेकर आपके लिए, ये 25 प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मतलब हो सकता है मेरे बोलने भी कुछ सेंटेंस सही ना हो, लेकिन पढ़ाने में कोई कमी नहीं है, पढ़ा मतलब बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ा रही हूँ। ये बोलने में हो सकता है सेंटेंस कुछ गलती हुई क्योंकि व्रत हूँ इसलिए। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 16, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ए 3, बी 5, सी 4, डी 2। इसका विकल्प बी सही है, 5। पश्चिमी हिंदी, देखो बच्चों, चाहे जितनी परेशान क्यों ना हो, लेकिन मुझसे बोलने में हो सकता है कहीं सेंटेंस इधर उधर हो जाए, नहीं जब मैं पढ़ाती हूँ तो पढ़ाने में एक तिनके भर की भी कहीं गलती नहीं हो सकती। अब अगर कोई गलती कहीं हो भी जाती है तो मैं उसका सुधार कर लेती हूँ, दूसरे दिन मैं उसका सुधार अवश्य कर लेती हूँ। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां? 5। ये 5 बोलियां कौन कौन सी है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, उत्तर प्रदेश का अवधी भाषी जिला नहीं है? नहीं पूछा गया है, नहीं भी आप लोग विशेष ध्यान दिया करो। ए प्रयागराज, बी प्रतापगढ़, सी लखनऊ, डी वाराणसी। इसका विकल्प डी सही, वाराणसी। वाराणसी अवधी बोली का क्षेत्र नहीं है, यहाँ क्या बोली जाती? भोजपुरी। भोजपुरी
भोजपुरी, भोजपुरी। तो वाराणसी में कौन सी बोली का प्रभुत्व था? भोजपुरी। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ए राजभाषा, बी तकनीकी भाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी काव्य भाषा। इसका विकल्प डी सही है, काव्य भाषा। तो जो आपकी ब्रज भाषा है ये काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। मध्यकाल में ज्यादातर कवियों ने, और विशेषकर जो कृष्ण भक्त कवि हुए हैं, उन्होंने ब्रज भाषा को ही अपनाया है। जैसे मीराबाई जी जो है, उन्होंने ब्रज भाषा के साथ राजस्थानी को भी अपनाया है, लेकिन ब्रज को अपनाया है। और जैसे मान लो राम भक्त कवि हो गए हैं तुलसीदास जी, उन्होंने अवधी में तो रचनाएं की, लेकिन ब्रज में भी रचनाएं की हैं। इसके अतिरिक्त सूरदास, रहीम जी, रसखान जी, और ये नंददास, ये चतुर्भुजदास, माने अष्टछाप के तो जितने भी कृष्ण भक्त कवि हुए सभी ने ब्रज भाषा में ही रचनाएं की हैं। इसके अतिरिक्त रीत काल की तो एकमात्र भाषा क्या थी? ब्रज थी। इसके अतिरिक्त भारतीय युग में भी काव्य की भाषा ब्रज रही और गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। तो काव्य भाषा के रूप में इसको सबसे अधिक मान्यता मिली, किसको? ब्रज भाषा को। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, कौन अवधी बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है? नहीं पूछा गया है। ए तुलसीदास, बी रामचरण दास, सी महाराज रघुराज सिंह, डी कबीर दास। इसका विकल्प डी सही, कबीर दास। कबीर दास जो है ये अवधी बोली से संबंधित नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं थे। मैं ये नहीं, मेरी किसी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, मेरा मतलब ये नहीं है कि कबीर दास जी बहुत महान थे। हम लोग तो बहुत पढ़ाई करके भी उस श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये प्रसंग इसलिए बताना आवश्यक है कि कबीर दास जी जो थे वो निरक्षर थे। जैसे उन्होंने खुद कहा है, मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो ये शब्द थे, ये इधर उधर घूमते रहते थे। तो टूटी फूटी जो भी बोली होती थी उसी में इनके दोहे और या पद लिखे गए हैं। तो कबीर दास जी की भाषा अवधी नहीं थी, इनकी भाषा को नाम दिया गया सधु कंकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। इनकी बोली को क्या नाम दिया गया है? सधु कंकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। सधु कंकड़ी नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और पंचमेल खिचड़ी नाम दिया है श्याम सुंदर दास जी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, पूर्वांचल की मुख्य बोली है? ए अवधी, बी भोजपुरी, सी ब्रज, डी कन्नौजी। इसका विकल्प बी सही है, भोजपुरी। तो भोजपुरी जो है पूर्वांचल की मुख्य बोली है। बिहार के में ये पश्चिमी बिहार में और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भोजपुरी बोली का संबंध बोल वाला है। ये आजमगढ़, मऊ और ये बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, बनारस, ये संत कबीर नगर, सब जगह ये भोजपुरी बोली जाती है। फैजाबाद का पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली है? ए भोजपुरी, बी ब्रज, सी बुंदेली, डी बघेली। इसका विकल्प ए सही, भोजपुरी। ये भोजपुरी बोली जो है इसमें सबसे अधिक फिल्में बनी हैं। मुझे लग रहा है बॉलीवुड के बाद सबसे ज्यादा जो है वो फिल्में, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन उसके बाद बांग्ला में बनी होगी और बांग्ला के बाद भोजपुरी ही उसका नंबर होगा। वैसे मुझे इसमें कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन इसमें से जितनी दी गई हैं इसमें सबसे अधिक फिल्में भोजपुरी में ही बनी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में है? ये तो मैंने अभी आपको बताया है। ए ब्रज, बी अवधी, सी भोजपुरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही, भोजपुरी। जैसे आजमगढ़ कहाँ है? पूर्वांचल में है, तो पूर्वांचल में क्या बोली जाती है? भोजपुरी। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, बनारस, संत कबीर नगर, यहाँ सब जो है भोजपुरी ही बोली जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, ये आपको बताना है। ए कन्नौजी, ये तो है उत्तर प्रदेश की। बी बुंदेली, ये भी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की बोली है।
सी मालवी, डी भोजपुरी। भोजपुरी भी बिहार की बोली, लेकिन उत्तर प्रदेश में खूब बोली जाती, बिहार से भी ज्यादा बोली जाती है। तो इसका विकल्प सी सही होगा, मालवी। मालवी, मालवी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। मालवी ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में विशेष रूप से बोली जाती है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश की बोली है, और राजस्थान के भी कुछ भागों में बोली जाती है। मालवी का मुख्य क्षेत्र है उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, सीहोर, रतलाम, नीमच, देवास, और जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, क्या? इंदौर। इंदौर में भी मालवी बोली जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, बरेली व पीलीभीत में बोली जाती है। ए ब्रज कन्नौजी, बी भोजपुरी अवधी, सी बघेली बुंदेली, डी ब्रज भोजपुरी। इसका विकल्प ए सही, ब्रज कन्नौजी। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? राजस्थानी बोली नहीं है, ये आपको बताना है। ए मारवाड़ी, बी बुंदेली, सी मेवाती, डी मालवी। इसका विकल्प बी सही, बुंदेली। इसका विकल्प बी सही, बुंदेली। बुंदेली कहाँ बोली जाती है? तो इसका मुख्य क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बोली जाती है और मध्य प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये बोली जाती है बुंदेली, राजस्थान में बिल्कुल भी नहीं बोली जाती है। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगेंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखो, आज मैं निर्जला व्रत रह के आप लोगों के लिए मैंने ये प्रश्न लेकर आए, मैंने इतनी मेहनत की, तो आप लोग मेरा भी ध्यान रखो। मेरा ही ध्यान क्यों, ये तो आप उन लोगों का भी ध्यान रखोगे जहां तक ये वीडियो पहुंचेगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप लोग। धन्यवाद।